हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? दिस इज बंसी, वेलकम बैक टू दी चैनल। सो आज के इस सेशन में हम लोग अपना एक नया चैप्टर लक्ष्य बैच का स्टार्ट कर रहे हैं, विच इज चैप्टर नंबर 12, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। ठीक है, सो इस चैप्टर में हमारे पास कुछ फॉर्मूलेज हैं जो हमें याद रखने हैं और कुछ छोटे छोटे से कंसेप्ट्स हैं जो हम सीख के चलेंगे। फिर जिस टाइप का भी जैसा भी क्वेश्चन आए आप उसको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, सो अभी स्टार्ट करते हैं चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं जो एक सबसे कंफ्यूजिंग चीज होती है। अच्छा, पहले तो ये बात कर लेते हैं कि ये जो एरिया होता है, जब हमने जैसे छोटी क्लासेस में एरिया पढ़ के आते थे, वैसे तो अपने सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ये सब पढ़ा हुआ है, बट हम एकदम फ्रेश स्टार्ट करें कि हमें पता ही नहीं कुछ। सो जब हम यहाँ पे बिल्कुल छोटी क्लास में स्टार्ट करते हैं तो हम एरिया से स्टार्ट करते हैं कि जैसे भाई यहाँ पे आपके पास एक रेक्टेंगल है तो इसका एरिया क्या है, या आपके पास एक स्क्वायर है, एक ट्राइंगल है, इन सब का एरिया क्या है। तो ये जो एरिया है ये कहाँ चलता है? जब हम 2D शेप्स की बात करते हैं। ठीक है, जो 2D शेप्स होती है जैसे हमारा स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल्स, ये सब क्या है? ये सारी 2D शेप्स है हमारी। ठीक है, अब बात करते हैं जब हम सॉलिड शेप्स की बात करते हैं, व्हेन वी से सॉलिड शेप्स। सॉलिड शेप्स का क्या मतलब है बच्चे? 3D शेप। जैसे हमारे आसपास जितनी भी चीजें होती है सब 3D होती है। जैसे आपके पास, आपके हाथ में एक बॉल है, वो सर्कल नहीं है, वो राउंड या स्फेयर है। आप जिस कटोरी में खाते हो उसकी शेप आप क्या बोलोगे? वो एक हेमिस्फेरिकल शेप है। ठीक है, सो इस तरीके से चीजें हैं। अब जब हम बात करते हैं सरफेस एरिया, सो हम बात कर रहे हैं सरफेस की। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ये मेरे पास है एक क्यूब। ठीक है, अब इस क्यूब का अगर मुझे सरफेस एरिया निकालना है, मतलब इसका सरफेस, ये इसका सरफेस है, ये इसका सरफेस है, ये सारा क्या है? जितने जहां जहां नंबर लिखे ये सारा इसका सरफेस है, क्योंकि ये क्या है? ये एक 3D ऑब्जेक्ट है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे अगर आप सिर्फ इस टॉप का लोगे तो वो स्क्वायर है आपके पास, लेकिन ये पूरा सारा मिलके ये हमारी एक 3D शेप बनती है। तो अब यहाँ पे बात आती है कि ये क्या है भाई? टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया। अगर खाली सरफेस एरिया भी लिखा हो ना तो टोटल सरफेस की बात होती है। कर्व्ड में कभी कभी आप देखोगे या तो कर्व्ड लिखा होता है या हमारे पास लेटरल कहीं कहीं पे आ जाता है वर्ड, लेटरल सरफेस एरिया, वो भी कर्व्ड सरफेस एरिया होता है। देखो, अगर मैं यहाँ पे इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल रही हूँ तो मैं क्या करूंगी? इसके कितने फेसेस है? फेसेस बोलते हैं, ये चीज आपको दिख रही है, ये इसका फेस है। सो 1 2 3 4 5 6 फेसेस है। जब हम ये 6 के 6 फेसेस निकाल रहे हैं तो हम इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल रहे हैं। इसी क्यूब में अगर मान लो मैंने ऐसे कर दिया कि ये लिया जी, इस क्यूब का टॉप और बॉटम गायब हो गया। अगर मैं इसको ऐसे रखूं तो इसका टॉप भी नहीं है, बॉटम भी नहीं है, तो यहाँ पे अब कितने फेसेस बचे? 1 2 3 4। कितने फेसेस बचे? 4। तो अगर मैं इन 6 के 6 फेसेस का बना रही हूं तो दैट इज टोटल सरफेस एरिया। अगर मैं टॉप और बॉटम इंक्लूड नहीं कर रही तो वो होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, यही सिर्फ क्यूब में नहीं है, बाकी शेप्स में भी है। जैसे अगर लेट्स कंसिडर दिस सिलेंडर। ठीक है, सो यहाँ पे अगर मैं निकाल रही हूँ टोटल तो उसमें ये टॉप भी है, ये बॉटम भी है, लेकिन अगर मैं निकाल रही हूँ कर्व्ड सरफेस एरिया तो सिर्फ ये जो इसका सर्कुलर पार्ट घूम रहा है वो, उसमें टॉप और बॉटम इंक्लूड नहीं होगा। तो ये पॉइंट समझ में आ गया क्या डिफरेंस है हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया में और टोटल सरफेस एरिया में। आई होप दिस इज मेकिंग सेंस, समझ में आ रहा होगा। अब ये कंफ्यूजन नहीं होगी। और जब हम यूज करेंगे कि भैया इसका कर्व निकालना है या टोटल निकालना, तो सिंपल सा रखेगी यार, अगर हम एरिया ऐसा निकालें जिसमें सारी चीजें चाहिए तो हम टोटल पे जाएंगे, अगर हमें टॉप बॉटम नहीं चाहिए तो हम किस पे जाएंगे? कर्व पे। और यही चीज अगर कोन में हो तो देखो, यहाँ पे मेरे पास ये एक कोन शेप है, थोड़ी सी समझ लेना यार, कॉनिकल शेप है ये। सो यहाँ पे अगर ये कोन का ये पार्ट और यहाँ वाला पार्ट भी, ये कवर पार्ट भी अगर हम इंक्लूड कर रहे हैं तो वो टोटल सरफेस एरिया। अगर हम इसमें ये वाला ऊपर वाला टॉप इंक्लूड नहीं कर रहे, सिर्फ ये जो कॉनिकल पार्ट है ये ले रहे हैं, तो कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, आई होप अब ये कंफ्यूजन और अब इसके बाद किसी को नहीं होगी कि कर्व्ड सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया में क्या फर्क है। ठीक है, डन, क्लियर। अच्छा, एक और चीज, अगर मैं बात करूं स्फेयर की, ठीक है, बाकी सब में तो एप्लीकेबल है, बट इफ आई टॉक अबाउट अ स्फेयर, इस तरीके से बेटा हमारा स्फेयर होता है। अब इसमें टॉप बॉटम कुछ नहीं है, तो जब हम स्फेयर की बात करते हैं तो इट इज
वन ऑफ दी सेम थिंग, कि आप टोटल सरफेस एरिया बोलो या कर्व्ड सरफेस एरिया बोलो, इसमें एक ही बात है। यही अब आपके दिमाग में आएगा, जैसे स्फेयर में एक बात है, ऐसे ही हेमिस्फेयर में भी। अब ये मेरा हेमिस्फेयर है यहाँ पे, अब आप सोचोगे जैसे यार स्फेयर में ये दोनों सेम होते हैं, हेमिस्फेयर में भी ऐसा होगा। नहीं, जब हम हेमिस्फेयर की बात करेंगे तो अगर हम इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो ये पूरा पार्ट और यहाँ पे ये फ्लैट पार्ट भी, वो हो गया हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया। अगर मैं सिर्फ ये वाला पार्ट ले रही हूँ, मुझे ये बॉटम नहीं चाहिए, तो इट इज अगेन कर्व्ड सरफेस एरिया। तो सिर्फ और सिर्फ स्फेयर है जिसमें टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया सेम होता है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड। तो अब देखो, ऐसा तो नहीं होगा कि सिंपल दे दिया बेटा ये लो सिलेंडर, ये रही इसकी हमें हाइट वाइट रेडियस वेडियस दे दी, निकालो। चलो इतना सिंपल तो नहीं देंगे, तो क्या करते हैं, दो फिगर्स को कंबाइन कर देते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम चलें कि ये मेरे पास दिस इज, ये कौन सी शेप है, ये हमारी सिलेंड्रिकल शेप है। तो बोल दिया भाई सिलेंड्रिकल शेप के ऊपर एक हेमिस्फेयर आ गया। अब यहाँ पे ये जो पूरा सॉलिड आया है इसका निकालो। आप क्या निकालो पूरा टोटल सरफेस एरिया इस सॉलिड का, ये जो यहाँ पे ये ऊपर रखने के बाद बना है उसका। तो यहाँ पे ध्यान से समझना, अभी मैंने क्या किया, एक सिलेंडर लिया बच्चे, इस तरीके से सिलेंडर लिया गया है, उसके ऊपर इस तरीके से हेमिस्फेयर रखा गया है। अब अगर मुझे इसका सरफेस एरिया निकालना है, इसमें भी दो चीजें हैं। अगर तो आपको बोल रखा है कि ये इस तरीके से यहाँ पे ऐसे है, और इसका समझ लो बोल रखा है कि एक जो टॉप है, टॉप बॉटम है, या हॉलो है, ऐसे दे देंगे कि सिलेंडर जो है वो हॉलो है, उसका टॉप बॉटम है ही नहीं। सो उस केस में आप क्या करोगे, बड़ा सिंपल है, इसका क्या चाहिए, क्या टोटल चाहिए, नीचे वाला पार्ट चाहिए, सरफेस क्या है, ये है ना सारा सरफेस जिसको मैं टच कर पा रही हूँ। सो इस पार्ट को टच कर पा रही हूँ, क्या है ये, कर्व्ड सरफेस एरिया। सो क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्या है हमारा हेमिस्फेयर। इसी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पे कंसेप्ट समझ जाओगे तो कभी क्वेश्चन में गलती नहीं करोगे। सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। अब अगर सिलेंडर, ये जो सिलेंडर है ये हॉलो है, हॉलो मतलब इसका टॉप बॉटम नहीं है, तो क्या होगा, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। जब आपने हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया निकाला, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया निकाला, आपके पास ये जो फिगर बनी है इसका एरिया आ जाएगा। ठीक है, अब मान लो इसी में ही उन्होंने बोल दिया कि भैया सारा सेम चीज है, अभी भी वही है कि ये हमारा सिलेंडर है, ऊपर हेमिस्फेयर है, लेकिन अब उन्होंने बोला कि ये नहीं बोला कि हॉलो है, अब वो कह रहे हैं कि नीचे वाला बेस इंक्लूड करना है। तो देखो अब अगर मैं इस फिगर को देखूं तो ये तो क्लियर है कि इसका तो कर्व्ड सरफेस एरिया ही आएगा, तो यहाँ पे तो चलो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर ही निकलेगा। लेकिन अब जब हम सिलेंडर पे आएंगे तो भैया सिलेंडर का वो कह रहे हैं बेस है, तो आपके दिमाग में आएगा फिर सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया ऐड कर देते हैं। लेकिन अगर आप सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया ऐड करोगे तो उसमें ये वाला पार्ट भी है, क्या ये वाला पार्ट चाहिए, जब ये चीज इसके साथ ज्वाइन होगी तो वो तो पार्ट ऑफ सरफेस का रहा नहीं, बेस तो है अभी भी लेकिन यहाँ पे टॉप नहीं है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, ये वाला पार्ट लिया, इतना हो गया कर्व सरफेस एरिया। अब इसका भी कर्व्ड सरफेस एरिया ही लो, क्या कहा मैंने, अभी इसका भी कर्व सरफेस एरिया ही लो। अब कहोगे यार मैम अभी तो आपने बोला कि इस बार बेस है, तो बच्चे अगर इसका कर्व सरफेस एरिया में ये पार्ट हो गया, कर्व सरफेस एरिया में ये पार्ट हो गया, जो बेस बचा है वो क्या है, इसका बेस सर्कुलर है। सो क्या ऐड हो जाएगा, प्लस एरिया ऑफ बेस। अब इसका बेस क्योंकि सर्कुलर है, सिंपल हमें पता है पाई आर स्क्वायर हमारा सर्कल का क्या होता है, वो होता है एरिया होता है। तो बस आपने यहाँ पे कर्व लिया, इसका भी कर्व लिया और ये बेस ऐड कर दिया। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे और इस तरीके से हमें थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब एक और है वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जो यहाँ पे मैं डिस्कस कर लेती हूँ आपके साथ, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें 90% बच्चे गलती करते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन किस तरीके से है मैं देखती हूँ, क्या एग्जांपल लेते हैं, लेट्स टेक, चलो ये एग्जांपल लेते हैं। तो अब यहाँ पे आपके पास इस तरीके से क्वेश्चन आएगा कि इस तरीके से आपके पास एक सिलेंडर था,
उसमें एक कॉनिकल कैविटी करी गई है, मतलब उसमें ऐसे कोन शेप का, यहाँ पे तो ट्रांसपेरेंट आपको दिख रहा होगा, 1 मिनट इसको सेट कर ले, इस तरीके से अंदर से ऐसे कोन करके, मान लो जैसे पेन स्टैंड वगैरह में होता है ना, इस तरीके से रखने के लिए, तो उन्होंने इस तरीके से डिग करके निकाला है। तो क्या बताया गया है क्वेश्चन में कि ये एक आपके पास सिलेंड्रिकल शेप है एंड यहाँ पे इसका आपको कॉनिकल कैविटी करी हुई है। अब बताओ टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। 90% बच्चे दिमाग लगाएंगे कि ठीक है ये तो बड़ा आसान है, टोटल सरफेस एरिया निकाल देते हैं हम सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया, उसमें से माइनस कर देते हैं कोन का एरिया। यही दिमाग में आता है ना कि यार ये पूरा सिलेंडर है, इसमें से कोन का एरिया माइनस कर दो, निकल जाएगा। नहीं बच्चे, सरफेस का मतलब क्या है, सरफेस का कंसेप्ट समझो। ये जो दिमाग लगा रही हो ये तुम्हारा काम करेगा कहाँ, जब वॉल्यूम निकालेंगे। अभी हम सरफेस एरिया निकाल रहे। सरफेस का मतलब क्या है, वो चीज जिसे मैं यहाँ पे टच कर सकती। तो अगर ये कॉनिकल कैविटी, अटक जा भाई, इस तरीके से है, तो देखो एक तो ये सिलेंडर का पार्ट तो आई कैन ऑफ कोर्स टच, तो यहाँ पे क्या हो गया, दिस इज दी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो इस क्वेश्चन में हमने सबसे पहले क्या देखा कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर लिया। चलो यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद मुझे एक बात बताओ, जब ये ऐसे ज्वाइन होके बन गया, तो जब मैं इसके अंदर हैंड इंसर्ट कर रही हूँ, तो ये जो कोन का ये जो अंदर वाला पार्ट है, क्या मैं इसको टच नहीं कर पा रही? ये भी तो इसका सरफेस हो गया। इमेजिन करना है आपने, इमेजिन करो कि आपको इसको पेंट करना है, तो कैसे पेंट करोगे? पहले सिलेंडर को बाहर से पूरा पेंट कर दिया, हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया। अब इसको ऐसे खाली तो नहीं छोड़ दोगे, यहां से भी कोई ऐसा टॉय होगा तो पूरा अंदर से पेंट होगा ना, तो आपका ये जो पूरा पार्ट है ये भी पेंट हो रहा है, जो इसके अंदर का पार्ट है। इसका मतलब क्या पेंट हो रहा है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन। इसीलिए ये एरिया प्लस होगा, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। इसमें इतनी कंफ्यूजन होती है, इतनी ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि यार ये क्यों ऐड किया है, क्योंकि बच्चे जैसे ये सरफेस है, आपको बस ये इमेजिन करना है कि यार मुझे ये पूरा बनाया गया है, मुझे पेंट करना है। सो मैंने ये सर्कुलर पार्ट पे पेंट किया, उसके बाद मैं यहाँ अंदर इस कॉनिकल पार्ट पे भी तो पेंट कर रही हूँ ना, तो ये जो कॉनिकल पार्ट पेंट हो रहा है ये क्या है, टॉप तो नहीं है, इसका कर्व सरफेस एरिया है, इसीलिए ये प्लस होता है। ठीक है, बाकी इसके आगे क्वेश्चन में अगर दे रखा है भाई ये सिलेंडर ऐसा है, नीचे बेस भी है, तो अभी हमने देखा ही है, प्लस कर देंगे हम एरिया ऑफ बेस। जो हमारे सिलेंडर का बेस है अगेन वो सर्कुलर होता है, तो पाई आर स्क्वायर एरिया लग जाएगा सर्कल का। ठीक है, सो इस तरीके से क्वेश्चन होता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस क्वेश्चन में गलती हो जाती है। ठीक है, यहाँ तक सारा क्लियर है, सरफेस एरिया का टॉपिक समझ में आ गया। तो आगे बढ़ते हैं और आगे हम समझते हैं वॉल्यूम। कॉम्बिनेशन पे चलते हैं, बट पहले समझते हैं ये वॉल्यूम क्या है। सो जब भी हम वॉल्यूम की बात करते हैं ना, हम बात करते हैं बच्चे कैपेसिटी की। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो मेरे पास ये एक सिलेंड्रिकल शेप है। ठीक है, ये सिलेंड्रिकल शेप है। अब यहाँ पे आपको वैसे दिख रहा होगा ये क्या है, बेसिकली एक जार है ये। ठीक है, तो इसमें मैं पानी या दालें या चीनी या कोई भी चीज डाल के रख सकती हूँ। अब इसके अंदर कितना पानी डाल सकते हो, कितना, आप मान लो अगर आप दाल रख रहे हो उसमें, तो कितनी क्वांटिटी डाल की जा रही है, मतलब इसकी कितनी कैपेसिटी है, दैट इज वॉल्यूम ऑफ दिस। सरफेस एरिया की बात कर रहे थे तो हम कह रहे थे ये है इसका, जिसको मैं टच कर सकती हूँ, यहाँ पे ये इसका सरफेस है, सरफेस का एरिया। जब हम वॉल्यूम की बात करते हैं बच्चे, वॉल्यूम है कि इसमें कैपेसिटी कितनी है। सेम, सिर्फ इसमें नहीं, अगर ये कॉनिकल पार्ट लूं एंड लेट्स सपोज ये ऐसा है, ठीक है, मुझे इसमें भुजिया डालनी है, कितनी भुजिया आएगी, कितनी इसकी कैपेसिटी है। ठीक है, सो वॉल्यूम का मतलब होता है कैपेसिटी। ये सिंपल चलता है। अब यहाँ पे अगर कॉम्बिनेशन कर दिया जाए, कॉम्बिनेशन किस हिसाब से, ऐसे वाला एक कॉम्बिनेशन हो जाता है कि भैया ये लिया इन्होंने, ये सिलेंड्रिकल शेप का है, इसके ऊपर रख दिया एक हेमिस्फेयर। अब यहाँ पे इसके अंदर अगर आपको सामान भरना है तो भैया जितना वॉल्यूम इसका है इसमें उतना जाएगा, और अगर ये पूरा कंबाइन हो गया तो इसका जितना वॉल्यूम है सामान इसमें भी रख सकते हो। जैसे मान लो कि मुझे कोई, वैसे अगर मैं इसमें रखूंगी, मान लो ये चीज ऐसे रखनी है, ठीक है, इसकी कैपेसिटी इतनी थी। अब अगर ऊपर मेरे पास और स्पेस आ गया, देखो इसकी कैपेसिटी बढ़ गई ना, कि ये यहाँ पे जो ऊपर वाला पार्ट है वो इसके एरिया में आ गया, इसके उसमें आ गया, वॉल्यूम में आ गया। सो जब भी कॉम्बिनेशन होता है इस तरीके से, जब कॉम्बिनेशन होगा, ये लिया और ये दो चीजें कंबाइन कर दी, तो इसका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। लिख लेते हैं यहाँ पे कॉम्बिनेशन कैसा आएगा। जैसे मान लो ये सिलेंडर था, ऊपर एक हेमिस्फेयर फिट कर दिया, सिंपल,
वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, इसमें तो और ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं, सिंपल प्लस कर दिया। यही चीज़ इसकी उल्टी दे दी कि भैया ये आपके पास अच्छा खासा एक सिलेंडर था, इसमें से आपने ऐसे डिग कर दिया और इसको इस तरीके से लगा दिया। ठीक है, अब क्या हुआ भैया, अच्छा खासा इसका वॉल्यूम था, जितना पार्ट आपने ये डिग कर दिया उतना पार्ट क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, कि इसका वॉल्यूम आपने कम कर दिया। भाई अभी ऊपर तक पानी भर पा रहे थे, अब जब इतना डिग कर दोगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, उतना एरिया कम हो जाएगा। तो इसमें क्या हुआ कि इस तरीके से अगर आपके पास सिलेंडर है और एक हेमिस्फेरिकल पार्ट कट आउट कर दिया है, सो जी आपका सिंपल रहेगा कि पूरे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से जितना सिलेंडर का वॉल्यूम था उसमें से माइनस कर दो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है, ये ज्यादा सिंपल चलता है। जैसे सरफेस एरिया में तो दिमाग लगाना पड़ता है ना कि भैया ये लोगे और फिर इस एरिया को टच कर सकते हो, उसमें भी जब भी कॉम्बिनेशन वाला हो तो खासकर ये कट करने वाला तो दिमाग लगाओ कि यार ये पूरा सॉलिड मुझे मिला है, मुझे पेंट करना है, तो मैं इसके कर्व्ड एरिया को पेंट करूं, मैं कोन के कर्व्ड एरिया को पेंट करूं, इसलिए वो प्लस हो रही। ठीक है, क्लियर, आई होप कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। चलो अब बात आती है जी, चलो कंसेप्ट तो सारे समझ में आ गए, समझ भी आ गया क्या प्लस करना है क्या माइनस करना है, क्या चीज बची, मेन भैया फॉर्मूले भी तो पता होने चाहिए। सो यहाँ पे सारे फॉर्मूलाज है, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज मैं टेलीग्राम पे इसको भेज दूंगी। ठीक है, फटाफट से एक बार पढ़ लेते हैं फॉर्मूलाज। वैसे इसमें इतना कुछ है नहीं पढ़ने वाला, बट चलो देखो, एक चीज ध्यान रखना, जब भी एरिया निकाल रहे हो, चाहे कर्व सरफेस एरिया हो चाहे टोटल सरफेस एरिया हो, हमेशा सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर लगता है। जब हम वॉल्यूम निकालते हैं तो क्यूब लगता है। जैसे सेंटीमीटर में सारी चीजें हैं तो सेंटीमीटर क्यूब, मीटर में है तो मीटर क्यूब। ठीक है, बेसिक चीज क्यूब होता है हमारा 4a स्क्वायर। इसका कर्व, जैसे फॉर्मूलेज नहीं बोल रही, बस मैं जो बताने वाली चीज है वो बताती हूँ। जैसे यहाँ पे a यूज किया तो a क्या है, क्यूब की साइड। हमें पता है क्यूब की, अगर जैसे ये हमारा क्यूब है, सो अगर ये मान लो 5 सेंटीमीटर है तो ये 5, ये 5, ये 5, ये 5, सारी जितनी इसमें एजेस है सब 5 होगी। तो क्योंकि स्क्वायर से बनता है तो सारी बराबर होती हैं। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे आपको दिख रहा है LBH, 3 चीजें आ रही हैं। सो क्यूबॉइड में क्या होता है, अब क्यूबॉइड जरा हम 2 क्यूब्स को, आपको पता है ना, 2 क्यूब्स को ज्वाइन करेंगे तो हमारा क्यूबॉइड बन जाएगा। सो इस तरीके से अगर क्यूबॉइड है तो इसमें 3 चीजें होती है। क्या 3 चीजें, मान लो ये पार्ट पूरा आपका लेंथ हो गया, ये चीज आपकी हाइट हो गई, अभी कितना चौड़ा है, ये इसकी ब्रेथ हो गई। सो इसमें हमारे पास लेंथ, ब्रेथ, हाइट होती है। जब हम कोन की बात करते हैं तो कोन में बच्चे देखो, यहाँ पे इस तरीके से मैं कोन बना के दिखाती हूँ। सो कोन में एक तो नीचे सर्कुलर पार्ट है, सर्कुलर पार्ट है तो इसका कुछ डायामीटर होगा, मतलब वहां से हमारे पास रेडियस आएगी। अब इस कोन की कोई हाइट होगी, सो ये हो गई, जितना ये लंबा है, मान लो 7 सेंटीमीटर लंबा है, सो ये इसकी हाइट हो गई। अब यहाँ जो ये स्लैंट है इसको हम बोलते हैं स्लैंट हाइट। इसकी हाइट जब निकालनी होगी इसको हम L से डिनोट करते हैं। जैसे आपने देखा फॉर्मूला पाई आर एल। सो पाई तो वही हो गया क्वेश्चन में, या तो 22/7 होगा या 3.14 होगा। ठीक है, आर हमारा हो गया रेडियस एंड L यहाँ पे हमारी हो गई स्लैंट हाइट। ठीक है, क्लियर है। और अगर क्वेश्चन में स्लैंट हाइट निकालने को दे दी, आपके पास नहीं है, तो याद है ना हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा हुआ है, जिसमें क्या होता है, ये क्या है भाई, हाइट है, ये क्या है, स्लैंट हाइट है, और ये रेडियस है। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, हमारे पास एक क्या बनता है, राइट ट्रायंगल बन रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो स्लैंट हाइट है इसका स्क्वायर इक्वल होगा रेडियस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, या इसको लिख सकते हैं L इक्वल्स टू स्क्वायर को उधर भेजेंगे, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। रटने वाला कुछ नहीं है, पाइथागोरस थ्योरम है, सिंपल। ठीक है, इसके अलावा जब हम सिलेंडर की बात करते हैं उसमें आर, देखो सिलेंडर में ये वाला पार्ट सर्कुलर पार्ट है, सो कुछ तो डायमीटर होगा, कुछ डायमीटर है मतलब उसकी कुछ रेडियस भी होगी, रेडियस हो गया, और एच हमारा हाइट होगी। ठीक है, स्फेयर की बात करें तो भैया स्फेयर और हेमिस्फेयर दोनों में ही हमारे पास कुछ ना कुछ रेडियस होगी और उसी से इसके फॉर्मूलाज बने हैं। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। फॉर्मूलाज आपको याद करने पड़ेंगे, वो भी जब हम प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस की। जितनी बार फॉर्मूलाज लिखोगे आपको फॉर्मूलाज ऑटोमेटिकली याद होते रहेंगे। ठीक है, अदरवाइज रूम में एक पेपर पे सारे फॉर्मूलाज लिख के लगा दो, आते जाते उसको पढ़ते रहा करो, अपने आप फॉर्मूलाज याद हो जाएंगे। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। इसके साथ चैप्टर होता है कंप्लीट, बट अभी हमने सिर्फ समझा है कि चैप्टर में क्या क्या करना है। एक्चुअल क्वेश्चंस करेंगे तब और अच्छे से क्लियर मिलेगा। ठीक है, सो नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करेंगे इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।